तो हे गाइस, वेलकम बैक इन अ न्यू वीडियो। तो गाइस, आज हम इसमें बात करने वाले हैं अपनी यूनिट नंबर 2 की, जो कि है बायोकेमिस्ट्री बी फार्म सेकंड सेमेस्टर की। तो आपने अगर यूनिट 1 नहीं देखी है तो एक बार उसको चेक कर लीजिए, प्ले लिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, पूरी यूनिट 1 हमने कवर करा दी है। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 2 की। तो यूनिट 2 का नाम है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। ठीक है, और इसका फर्स्ट टॉपिक है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस क्या होती है, ग्लाइकोलाइसिस का पाथवे क्या होता है और इसके सिग्निफिकेंस क्या होता है, हमको ये पढ़ना है। और गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब ये समझ लीजिए, गारंटी है, आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इसको बिल्कुल ना छोड़ कर जाएं। चलिए बात करते हैं ग्लाइकोलाइसिस आखिर है क्या। तो ग्लाइकोलाइसिस इज अ मेटाबॉलिक पाथवे ऑफ 6 कार्बन यानी कि 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल इनटू 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स कन्वर्टेड टू पायरुवेट। यानी कि ग्लाइकोलाइसिस एक मेटाबॉलिक पाथवे है जिसमें कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल जो होता है वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो जाता है टू पायरुवेट में। पायरुवेट एक एनर्जी की फॉर्म होती है। ठीक है, और 6 कार्बन यानी कि वही ग्लूकोज, ग्लूकोज में क्योंकि 6 कार्बन होते हैं तो उसको हमने 6 कार्बन या 1 ग्लूकोज सेम ही बात है। ठीक है, तो मतलब ग्लाइकोलाइसिस में हम देखेंगे कि एनर्जी कैसे फॉर्म हो रही है बस। एंड दिस रिएक्शन आल्सो गिव्स अदर वर्क प्रोडक्ट सच एज NADH, H+ एंड ATP दैट स्टोर द हाई एनर्जी रिलीज्ड फ्रॉम द ग्लाइकोलाइसिस। यानी कि जब ये रिएक्शन होती है तो हमको कुछ अदर प्रोडक्ट भी मिलते हैं, जैसे कि NADH, H+ है। तो ये क्या होते हैं कि जो एनर्जी होती है उसको स्टोर करने का काम करते हैं। ग्लाइकोलाइसिस पाथ में जो भी हमारी एनर्जी रिलीज हो रही है वो इनके रूप में स्टोर हो जाएगी और जब नीड होगी देन उसको प्रोवाइड कर देगा ये। ओके, देन हम पढ़ते हैं इसके पर्पस, मतलब हम इसकी जरूरत क्यों है हमको ग्लाइकोलाइसिस को पढ़ने के लिए। तो इट इज़ एन इम्पोर्टेंट पाथवे दैट कन्वर्ट ग्लूकोज टू पायरुवेट। यानी कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाथवे है जो कि कन्वर्ट करता है ग्लूकोज को पायरुवेट में। ओके, दिस कन्वर्जन इज नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन ऑफ ATP। ATP क्या होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी कि एनर्जी। हम ATP को ही एनर्जी कहते हैं। ओके, और ये कन्वर्जन मतलब बहुत जरूरी है एनर्जी फॉर्म होने के लिए। ATP इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इट्स सर्वाइवल एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यानी कि ATP आप समझ गए क्या है, एनर्जी। अगर एनर्जी नहीं होगी तो हम ना तो सर्वाइव कर पाएंगे, ना ग्रोथ होगी हमारी, ना ही डेवलपमेंट होगी। यानी कि ATP बहुत ही ज़्यादा जरूरी है हमारी सर्वाइवल के लिए भी, ग्रोथ के लिए भी और डेवलपमेंट के लिए भी। ग्लाइकोलाइसिस अकर्स इन साइटोप्लाज्म ऑफ सेल्स। आपने सेल पढ़ी होगी तो उसके अंदर जो फ्लूइड टाइप मटेरियल भरा रहता है साइटोप्लाज्म में, उसके अंदर ये प्रोसेस होती है ग्लाइकोलाइसिस की। ओके, इट कैन बी अकर इन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि इसकी कोई ऐसी स्पेसिफिक नहीं है कि प्रेजेंस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही होगी या एब्सेंस में ही होगी। ये प्रेजेंस में भी हो सकती है और एब्सेंस में भी हो सकती है। If it occur in presence of oxygen, then known as aerobic glycolysis. If it occur in absence of oxygen, then known as anaerobic. यानी कि अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगी ये ग्लाइकोलाइसिस तो हम उसको बोलेंगे एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस, और अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगी तो एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस। ओके, देन अब बात करते हैं हम रिएक्शन, इसकी क्या रिएक्शन होती है। तो इसकी रिएक्शन है ग्लूकोज प्लस 2 NAD प्लस 2 ADP प्लस 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ये पी आई यानी कि इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ठीक है, देन इसकी रिएक्शन जब होती है इन सब की तो बनता है हमारा 2 पायरुवेट, 2 NADH, 2 ATP और 2H+। ओके, ये रिएक्शन याद करने की है, आप याद कर लेना इसको। देन हम बात करते हैं हम व्हाट डज ग्लाइकोलाइसिस, यानी कि ग्लाइकोलाइसिस से हमको क्या प्रोडक्ट मिलते हैं। आपको रिएक्शन याद है तो आप इनको भी लिख सकते हो, ये दो दो नंबर में जनरली क्वेश्चन आ जाते हैं। तो हमको क्या मिलता है, 2 पायरुवेट, 2 NADH, 2H+ और 2 ATP, वही लिख रहा है, देख सकते हैं आप। तो और एक क्वेश्चन एक बार आया था, हाउ मच NADH इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस के दौरान कितने NADH फॉर्म होते हैं, तो इसका आंसर है 2 NADH फॉर्म। और एक ये क्वेश्चन है छोटा सा, वेयर डज ग्लाइकोलाइसिस अकर, यानी कि ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होती है, ये प्रोसेस कहाँ होता है पाथवे, इन साइटोप्लाज्म। आपको या तो ऑप्शन दे देगा या ऐसे ही पूछ लेगा कहाँ होती है ग्लाइकोलाइसिस, आपको बताना है साइटोप्लाज्म में। ओके, एंड गाइस आगे बात करते हैं, व्हाई इज ATP रिक्वायर्ड फॉर ग्लाइकोलाइसिस, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, ATP इज रिक्वायर्ड इन इनिशियल स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। यानी कि ATP की हमें नीड पड़ती है जो कि इनिशियल स्टेप यानी कि शुरुआत में ही ग्लाइकोलाइसिस जब ग्लाइकोलाइसिस का पाथवे स्टार्ट होता है तो हमको ATP की शुरुआत में ही जरूरत पड़ती है, क्योंकि गन ग्लूकोज से चेंज होते होते बनता है 2 पायरुवेट। और ये पाथवे है, इसमें जनरली 7 या 8 स्टेप है, तो आपको मैं आगे बता रहा हूँ अभी। ठीक है,
ग्लाइकोलाइसिस इज नोन एज ईएमपी पाथवे एम्बेडेड मेयर ऑफ पार्नस, यानी कि ग्लाइकोलाइसिस का दूसरा नाम है ईएमपी पाथवे, और ये बहुत ज़्यादा बार आता है। अगर नेम से आता है तो आप समझ जाना ग्लाइकोलाइसिस ही पूछा है, ठीक है। अब बात करते हैं गाइस इसके स्टेजेस यानी कि फेज। ग्लाइकोलाइसिस में कौन कौन से फेज होते हैं, पहले आपको मैं फेज बता देता हूँ, उसके बाद पाथवे बताऊंगा। अगर आपने फेज पढ़ लिया तो आप पाथवे लिख दोगे, अगर आपने पाथवे लिख दिया, पाथवे पढ़ लिया तो आप ये फेज लिख दोगे, मतलब सारा एक ही चीज़ है। तो इसमें स्टेज में बात करते हैं, 2 स्टेप होते हैं, एक होता है प्रिपरेटरी फेज, एक होता है पे ऑफ फेज। प्रिपरेटरी फेज में क्या होता है, वेयर एटीपी इज यूज्ड इन द रिएक्शन, यानी कि जो मैंने ऊपर बात करी थी एटीपी इज रिक्वायर्ड इन इनिशियल स्टेप, तो प्रिपरेटरी फेज में ही एटीपी यूज्ड होती है। ओके, ध्यान रखना। देन फर्स्ट की बात करते हैं प्रिपरेटरी फेज की। प्रिपरेटरी में 2 होते हैं, फॉस्फोराइलेशन फेज एंड स्टेज ऑफ स्प्लिटिंग, ठीक है। तो फर्स्ट बात करते हैं हम फॉस्फोराइलेशन फेज की। अभी आपके समझ में नहीं आएगा, आप ऐसे ही एक बार मैं बताया जा रहा हूँ, पढ़ लीजिए। देन जब हम पाथवे पढ़ेंगे आगे, जब आपके बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो जाएगा एकदम से। तो फॉस्फोराइलेशन फेज में क्या होता है, ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, यानी कि ग्लूकोज चेंज होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, एंड देन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट चेंज होता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। देन फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट चेंज होता है फ्रक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट, ठीक है। सेकेंड स्टेप आता है स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग में क्या होता है, जो हमारा यहाँ पे बना है फ्रक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट, ये चेंज होता है डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट में, जिसको हम कहते हैं DHAP, प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, जिसको कहते हैं G3P। ओके, एंड सेकेंड है इसका फेज पे ऑफ फेज। पे ऑफ फेज है G3P, यानी कि ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट टू 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट 1,3 BPG, ठीक है। देन 1,3 BPG कन्वर्ट होगा 3 फॉस्फोग्लिसरेट, एंड देन 3 फॉस्फोग्लिसरेट टू 2 फॉस्फोग्लिसरेट, 2 फॉस्फोग्लिसरेट टू फिर फॉस्फोइनोल पायरुवेट PEP से पायरुवेट। तो ये कुछ स्टेप थे, अभी आपको मैं पाथवे के रूप में समझाऊंगा। तो आप अगर पाथवे आपने अच्छे से समझ लिया तो आप इसको खुद ही लिख दोगे। ओके, बात करते हैं हम पाथवे की इसकी। तो थोड़ा सा आप समझना इसको, ये इतना टफ है नहीं जितना आप बना देते हो इसको, बहुत ही ईजी है। आप समझोगे एक बार, आपको याद हो जाएगा ऐसे ही। अभी मैंने ऊपर बताया था पीछे फेज यानी कि यहाँ से यहाँ तक, ये ऊपर का ये होता है हमारा प्रिपरेटरी फेज, और इसके भी अंदर होता है हमारा फॉस्फोराइलेशन फेज, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो पीछे बताया था वही है, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा ग्लूकोज से किस में चेंज हो रहा है, आप थोड़ा सा याद करना है, बस ज़्यादा नहीं। एंड देन ये जो ब्लैक पेन से लिखा है ये है इसके एंजाइम, मतलब इन एंजाइम की प्रेजेंस में ही ये चेंज होगा, इनके अलावा चेंज नहीं होगा। तो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट चेंज होने के लिए हेक्सोकाइनेज एंजाइम लगता है, ठीक है। हेक्सोकाइनेज एंजाइम ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। देन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट चेंज होता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बाय द हेल्प ऑफ फॉस्फोग्लूको आइसोमेरेज, ठीक है। देन फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट चेंज इनटू फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बाय द हेल्प ऑफ फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, ठीक है, ध्यान रखना। और इसमें जब फर्स्ट स्टेप में एटीपी यूज होती है, इन द एटीपी कन्वर्ट इनटू एटीपी, एंड देन थर्ड स्टेप में भी एटीपी कन्वर्ट इनटू एडीपी, ठीक है। तो थोड़ा सा याद करने की जरूरत है, और बहुत ही आसान है, इतने टफ नहीं है। देन यहाँ पे बात करते हैं, ये फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बना, ये एल्डोलेज की एंजाइम की हेल्प से ये 2 हमको देगा, एक तो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, एक देगा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ये दोनों एक ही स्टेप में बनेंगे, और इसको हम कहते हैं स्प्लिटिंग फेज, ठीक है। अभी पीछे हमने बताया था फेज वही है ये। और इसके बीच में एक एंजाइम रहता है ट्राइफॉस्फेट आइसोमेरेज, यानी कि ये एंजाइम क्या करता है, दोनों ये जो हमारे प्रोडक्ट बने इनको अलग अलग करने का काम करता है, ठीक है। देन ये तो यहीं तक बन जाता है, बस ये यहीं पर खत्म हो जाता है। एंड देन ये जो बना है सेकंड प्रोडक्ट ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ये हमारा चेंज हो जाता है आगे 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में, ठीक है। और इसके एंजाइम तो गाइस बहुत ईजी है, देखिए ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, बस लास्ट का याद करना है, लास्ट में क्या है, इसमें के लास्ट में डीहाइड्रोजिनेज, ठीक है। एंजाइम जरूर से याद करके जाना। और इसमें क्या होता है 2NAD प्लस 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट चेंज होता है 2NADH प्लस 2H प्लस में, ठीक है। देन 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट चेंज होता है 3 फॉस्फोग्लिसरेट में बाय द हेल्प ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, यानी कि ये फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज आ जाता है इसमें डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है।
देन आगे बात करते हैं, ये 3 फॉस्फोग्लिसरेट चेंज होता है 2 फॉस्फोग्लिसरेट में बाय द हेल्प ऑफ फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज, ठीक है, फॉस्फोग्लूकोग्लिसरोम्यूटेज। देन 2 फॉस्फोग्लिसरेट चेंज होता है फॉस्फोएनॉल पायरुवेट में बाय द हेल्प ऑफ एनोलेज एंजाइम। ये देखिए 2 फॉस्फोग्लिसरेट चेंज हो जाएगा फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में बाय द हेल्प ऑफ एनोलेज एंजाइम। एंड ये लास्ट में H2O भी निकलता है इस स्टेप में, ध्यान रखना। फॉस्फोइनॉल पायरुवेट चेंज हो जाएगा हमारा पायरुवेट में, और इसमें ADP जो है ADP जो हमने यूज़ करी थी इनिशियल स्टेप में 2, तो वही ADP ATP के रूप में हमको वापस मिल जाती है, और यही स्टोर होती है। जो मैंने शुरू में पढ़ाया था ना, स्टोर होती है एनर्जी, यही स्टोर होती है। और बाय द हेल्प ऑफ पायरुवेट काइनेज दिस चेंजेस पायरुवेट, ठीक है। तो ये था पाथवे इसका। एक बार अच्छे से आप लिख कर देखना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा खुद ही, ठीक है। गाइस अब बात करते हैं हम इसके सिग्निफिकेंट्स की, ग्लाइकोलाइसिस के सिग्निफिकेंट, ठीक है। तो इसके 3 हैं। पहला एनर्जी रिलेटेड सिग्निफिकेंट, यानी कि अगर ये एनर्जी प्रोड्यूस करेगा तो इसके एनर्जी रिलेटेड भी कुछ सिग्निफिकेंट होंगे। देन है सेकंड नॉन एनर्जी रिलेटेड सिग्निफिकेंट। थर्ड है क्लिनिकल सिग्निफिकेंट, ठीक है। ये तो आपके जर्नल ऐसे ही हैं, 2 आपको बस ये लिख देने हैं हेडिंग। थर्ड आपको थोड़ा डिस्क्राइब कर देना है क्लिनिकल सिग्निफिकेंट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। फर्स्ट आता है इसमें हीमोलाइटिक एनीमिया। तो एनीमिया क्या है? एनीमिया जनरल खून की कमी, ठीक है। तो हीमोलाइटिक एनीमिया क्या है? डिफिशियंसी ऑफ पायरुवेट काइनेज लीड टू डिक्रीज सिंथेसिस ऑफ ATP। आप समझ सकते हो अगर पायरुवेट काइनेज ही नहीं होगा बॉडी में तो इसकी ATP की सिंथेसिस डिक्रीज हो जाएगी ऑलरेडी, आप समझ सकते हो। एंड ATP इज नीड टू RBC प्रोडक्शन, यानी कि RBC क्या होते हैं? रेड ब्लड सेल्स, जो कि हमारे रेड ब्लड सेल खून में होती है, वो उसकी प्रोडक्शन ही मतलब डिक्रीज हो जाएगी अगर ATP फॉर्म नहीं होगी। सेकंड है इसका मसल क्रम, यानी कि आपके जो मसल्स में दर्द होता है वो ड्यू टू एक्सेस फिजिकल एक्सरसाइज एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस लीड्स टू एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन मसल। यानी कि जब भी हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं और उसमें लीड होता है हमारा एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस, यानी कि एनारोबिक जो मैंने बताया था शुरू में, क्या ऑक्सीजन की प्रेजेंस ना हो और जब हो रही है प्रोसेस, वही ये क्या करता है? लैक्टिक एसिड होता है एक मसल्स के बीच में, उसको एक्यूमुलेट करना लग जाता है, जिससे बॉडी ठीक काम नहीं करती और मसल क्रम चालू हो जाता है। ओके, अब थोड़े कुछ पॉइंट्स की बात कर लेते हैं हम। ग्लाइकोलाइसिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पाथवे, मोस्ट ऑफ द एनर्जी यूज्ड बाय सेल्स कम फ्रॉम ग्लूकोज। यानी कि ग्लाइकोलाइसिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पाथवे है जिसमें कि जो सेल्स होती हैं हमारी एनर्जी यूज कर रही हैं वो ग्लूकोज से ही आती है। ग्लूकोज किस में बनता है? ग्लाइकोलाइसिस पाथवे में, ठीक है। इट इज़ द फर्स्ट पाथवे डेट इज यूज टू कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू एनर्जी, और ये फर्स्ट पाथवे था जो कि कन्वर्ट कर रहा है ग्लूकोज को एनर्जी में, ठीक है। इट इज़ द वन ऑफ द एंशिएंट पाथवे दैट इज सीन एज इट इज यूज्ड बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, और ये सबसे पुराना पाथवे है और ये जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सब में होता है, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज मेटाबॉलिक पाथवे थ्रू विच ग्लूकोज जनरेट सेलुलर एनर्जी। और ग्लाइकोलाइसिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज इट इज़ अ मेटाबॉलिक पाथवे, यानी कि ये मेटाबॉलिक पाथवे है और थ्रू विच ग्लूकोज जनरेट सेलुलर, ग्लूकोज के थ्रू सेलुलर एनर्जी चलने थोड़ी, आप थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। जनरल पॉइंट है बस थोड़ा समझना है। ग्लाइकोलाइसिस इज अ साइटोप्लाज्मिक पाथवे, मैंने बता दिया ये साइटोप्लाज्मिक पाथवे क्योंकि साइटोप्लाज्म में आकर होती है। विच ब्रेक डाउन ग्लूकोज इंटू 2-3 कार्बन चेन कंपाउंड एंड जनरेट एनर्जी, जो कि ग्लूकोज क्या होता है? 6 कार्बन एटम होता है, ठीक है। तो उसको तोड़ देता है 2 या 3 कार्बन कंपाउंड में और एनर्जी जनरेट करता है, ठीक है। इट अकर्स इन बोथ प्रोकार्योटिक एंड यूकार्योटिक, ये दोनों तरह की सेल में होता है, प्रोकार्योटिक सेल में भी और यूकार्योटिक सेल में भी। इट इज़ एम्प्लॉयड इन बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि ये दोनों में हो जाता है, एरोबिक और एनारोबिक दोनों, मैंने बता दिया आपको पहले। ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस डज नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन, और इसको ऑक्सीजन की रिक्वायर नहीं होती है, इसका ऐसा कुछ नहीं है कि ऑक्सीजन की जरूरत है जब ये हो गए, नहीं, बिना ऑक्सीजन के भी हो सकती है। और गाइस आपको ध्यान रखना है थोड़ा, जो मैंने आपको बताया था पाथवे, एक मिनट गाइज, ये जो मैंने आपको पाथवे बताया था आप इसको थ्योरी के रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने आपको ये बता दिए हैं सारे स्टेज, तो आप इसको थ्योरी में कैसे लिखोगे? लिख सकते हो इन इनिशियल स्टेज ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बाय द हेल्प ऑफ हेक्सोकाइनेज एंजाइम, ठीक है। फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में लिख सकते हो आप ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्टेड इनटू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बाय द हेल्प ऑफ फॉस्फोग्लूको आइसोमेरेज। पूरा आपको ऐसे ही थ्योरी में लिख जाना है, तो आपको कंटेंट भी फिल हो जाएगा और पेज भी भर जाएगा। सो गाइज आज की वीडियो में इतना ही, और बात करते हैं हम नेक्स्ट पाथवे की नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।